आओ हम सब मीरा जी के चरित्र में प्रवेश करें। बाल्यकाल में 3 वर्ष की अवस्था में मीरा जी के मुख से निकला हुआ वो प्रथम कीर्तन, उस कीर्तन को करते करते हम सब प्रसंग में प्रवेश करेंगे बड़े भाव, प्रेम और श्रद्धा के साथ। हो गिरधर को पाला, मैं तेरी तू मेरा। 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 हो मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी सभी तू गाइए। मेरा। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। हो मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा, मैं दोनों हाथ उठा के पुकारे। हे प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा। प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा। हे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। हो मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। हो मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी। पुकारिए भाव से। हे प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा। प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा। हे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू। देखो मीरा जी की कथा मीरा बन के ही श्रवण की जा सकती। मीरा जी की कथा को सुनने के लिए मीरा बनना पड़ेगा। बिना मीरा बने मीरा जी की कथा समझ में ही नहीं आ सकती साहब। इसलिए मीरा जी का चरित्र श्रवण करना है तो अपने हृदय में वो सोई हुई मीरा को जागृत कर लो। और मीरा जी ने सर्वस्व अपना गिरधर गोपाल को दे रखा था, उसी भाव को जागृत करते हुए आप भी समर्पण भाव से दोनों भुजा पसार के कह दो। ओ गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। 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 हो मैं तेरी तू मेरा,
प्यारे नंद लाला ओ प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा। बोलिए भक्तिमती श्री मीराबाई जी की, श्री गिरधर गोपाल की। टूट गए दुनिया के नाते हो एक शाम तुम्ही से नाता है एक शाम तुम्ही से नाता है एक शाम तुम्ही से नाता है तू है मेरा मैं हूँ तेरा अब और ना मन को आता है अब और ना मन को आता है अब और ना मन को आता है जब कशिश उठे तेरे मिलने की ना धीरज मन को होता है तेरी याद के बिन कुछ याद नहीं ना जगता है ना सोता है ना जगता है ना सोता है ना जगता है ना सोता है। श्याम सुंदर से प्रेम करने वालों की स्थिति भी यही होती है। उनको मतलब केवल अपने श्याम से है। रीझू तो गोपाल संग और खीजू तो गोपाल संग। प्रेम भी कन्हैया के संग तो झगड़ा भी कन्हैया के संग। ये भक्त की पहचान है। मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं, मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं, भैया वही श्याम प्यारे की मस्ती में चूर रहते हैं। ओ मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा ओ मैं
लाला मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा ओ प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा गिरधर गोपाला मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी पुकारो। तू मेरा मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी गाइए मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा मैं तेरी तू मेरा गाइए भाव से मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला जय हो। मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा हे प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरिदास श्री हरदास श्री हरिदास श्री हरदास श्री हरिदास श्री हरदास। प्यारे प्यारे नंद लाला मैं तेरी तू मेरा। मीरा जी ने कहा, और सच बताएं फिर एक बात आती है, भगवान की कृपा हो जाए तो जीव को अमृत मिल सकता है, लेकिन भक्त की कृपा हो जाए तो जीव को श्री कृष्ण का प्रेम मिलता है। प्रेम मिलता है। श्री कृष्ण का प्रेम श्री कृष्ण भी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण के प्रेम का दान तो उनका कोई भक्त ही कर सकता है। श्री मीरा जी कितनी लंबी यात्रा की उन्होंने। हम लोग भगवान को 2-4 दिन में प्राप्त करना चाहते हैं, 2-4 व्रत कर लिए, 2-4 अनुष्ठान करा दिए, बस उसमें इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। लेकिन मीरा जी की एक जन्म की यात्रा नहीं थी। एक जन्म की यात्रा नहीं थी मीरा जी की। मीरा जी को श्री कृष्ण से कलयुग में प्रेम नहीं हुआ था। मीरा जी को तो श्री कृष्ण से प्रेम द्वापर में ही हो गया था। जिस समय ब्रजमंडल में श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, आज यहां भागवत जी में भी कृष्ण जन्म हुआ है, शायद आज कृष्ण जन्म की कथा हुई है ना। जिस समय गोकुल में बधाइयां बज रही थी, उस समय ये कलयुग में प्रकट होने वाली मीरा ब्रजमंडल की माधवी नाम की गोपी ब्रजमंडल में रहती थी। द्वापर में मीरा जी का नाम था माधवी, और ये ब्रज की एक गोपी थी। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं मेरे भाई बहन, गोपी किसी नारी का नाम नहीं। गोपी तो एक भाव स्थिति का नाम है। गो माने इंद्रिय, पी माने प्रीतम। जिसकी प्रत्येक इंद्रियां श्याम सुंदर के नाम के रस का पान करती हो, बस वही गोपी है, वही गोपी है। चाहे फिर वो पुरुष शरीर हो, चाहे माताएं बहनों का शरीर, जिसके रोम रोम से श्री कृष्ण का रस पीने की जिज्ञासा जागृत हो गई, जिसका रोम रोम श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, वही तो गोपी है। इतना प्रेम मीरा जी को गिरधर गोपाल से, और फिर भी इतनी क्यों रोई, इतनी क्यों तड़पी।
इतना इतना विलाप क्यों, इतना रुदन क्यों, इतनी व्याकुलता क्यों, और इतनी प्रतीक्षा क्यों कि पूरा एक युग बीत गया और गिरधर गोपाल मीरा जी को मिले नहीं। अरे जब कन्हैया का जन्म ब्रजमंडल में हुआ और उसी ब्रजमंडल में मीरा जी माधवी नाम की गोपी बन के रहती थी, समस्त गोपियों को कन्हैया का दर्शन होता है, समस्त ग्वाल वालों को कन्हैया का दर्शन होता है, वृंदावन ब्रज की लता पता वृक्ष वल्लरियों को कन्हैया का दर्शन होता है, ब्रज की गैयाओं को कन्हैया का दर्शन होता है, फिर ये एकमात्र माधवी ही ऐसी क्यों रही जिसे दर्शन नहीं हो पाया? ऐसा क्यों? मेरे भाई बहन, केवल संग का प्रभाव पड़ गया, केवल संग का प्रभाव पड़ गया। नंद बाबा के एक मित्र थे अविचल गोप, आप ध्यान से सुनना। नंद बाबा के एक मित्र थे अविचल गोप, जिनका बेटा था सुंदर। उस सुंदर से इस माधवी का बाल विवाह हुआ था। और आप सब जानते हैं प्राचीन काल में बाल विवाह हो जाया करता था कन्याओं का, गोना बाद में होता था, 3-4 वर्ष की अवस्था में ही विवाह कर दिया जाता था। इस माधवी का विवाह हो गया सुंदर गोप के साथ। अभी गोना नहीं हुआ, छोटी सी माधवी अपने माता पिता के साथ ही अपने घर रहती। कंस का अत्याचार बढ़ता चला गया गोकुल में, और नंद बाबा ने एक दिन निर्णय ले लिया कि इतना अत्याचार कंस गोकुल में कर रहा है, हमारे कारण कितने जीव जंतुओं को, कितने ही जीवों को कष्ट दे रहा है, लोगों को कष्ट दे रहा है, ब्रजवासियों को कष्ट दे रहा है। अरे हमारे कारण ये बेचारे निहत्ते जीव क्यों कष्ट पाएं? और एक दिन नंद बाबा ने निर्णय ले लिया, अब इस गोकुल को छोड़ के जाना होगा। और कहते हैं गोकुल को छोड़ के नंद बाबा नंद गांव आ गए, और जब नंद बाबा आए तो समस्त गोकुल वासी भी आ गए। अविचल गोप भी अपने बेटे सुंदर के साथ नंद गांव आ गए। अब नंद गांव जब भगवान पधारे हैं, उस समय श्री कृष्ण की अवस्था 2.5 वर्ष की है। ब्रजमंडल की लीला केवल 11 वर्ष की है भगवान की। 11 वर्ष तक ब्रजमंडल में रहे, और 2.5 वर्ष के जब कन्हैया हुए तो कन्हैया ने ब्रजमंडल में उत्पात करना आरंभ कर दिया। किसी की माखन चोरी करें, किसी के चीर चुराएं, किसी के कुछ, और सभी ग्वालवाल कन्हैया के जादू में फंस गए, उस टोने में फंस गए। और ग्वालवाल ही क्यों, ब्रज की गोपियां कन्हैया के इस छोटे से स्वरूप पर मुग्ध हो गई, आकर्षित हो गई। बस दिन रात सोमे तो गोपाल की चिंता, जगे तो गोपाल की चिंता, खाएं तो गोपाल की चिंता, घूमे तो गोपाल की चिंता। बस जीवन भर दिन रात केवल गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल। कन्हैया आता होगा, कन्हैया जाता होगा, कन्हैया के ही चिंतन में खोई रहने लगी। घर के काम काज बिगड़ने लगे गोपियों के। और ये चर्चा जब पूरे ब्रजमंडल में फैली, बहुत सावधानी से सुनना, माधवी की माँ के कानों तक कन्हैया के उत्पात और कन्हैया की शिकायतें पहुंची। एक छोटे से 2.5 वर्ष के बालक ने पूरे ब्रजमंडल पर काबू कर लिया। जाने ऐसा क्या जादू किया है जिसे देखो, हाय कन्हैया, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया। ग्वाल वाल अपना काम नहीं करते, कन्हैया के साथ समय बिताते हैं। गोपियां अपने घर के कामकाज को छोड़ के कन्हैया कन्हैया करते रहते हैं। एक छोटे से 2.5 वर्ष के बालक ने पूरे ब्रजमंडल पर अपना जादू फैला दिया। ऐसा जादूगर। और जब माधवी की मां को पता चला कि माधवी का पति सुंदर भी नंद बाबा के साथ नंद गांव आ गया है और गोने का समय नजदीक आ रहा है, तो मां को चिंता लग गई। मां को चिंता लग गई कि मेरी बेटी भी नंद गांव में जाने वाली है, कुछ ही दिनों में इसका गोना होने वाला है। और उस नंद के लाला ने
पूरे ब्रजमंडल पर अपना जादू चला रखा है। अगर मेरी बेटी भी उसके चक्कर में पड़ गई, उसके जादू में पड़ गई, तो ये भी किसी काम की नहीं रही, ये भी किसी के काम की नहीं रहेगी। इतना विचार कर मैया उस माधवी को, छोटी सी माधवी को समझाती है, देख बेटी, कुछ दिनों में तेरा गुनाह होने वाला है, तेरे ससुराल वाले तुझको लेने आने वाले हैं। बेटी सब कुछ करना, लेकिन एक सावधानी रखना। माँ कैसी सावधानी? कहा बेटी, जिस ग्राम में तू जाने वाली है, जिस गांव में तू जाने वाली है, वहां वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वहां एक जादूगर रहता है, बस उससे बच के रहना। छीन कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादू, बस उस जादूगर से बचना है और कुछ नहीं। और सुन, इतनी सावधानी रखनी है, उस जादूगर का जादू बांसुरी से चलता है। अगर तुझे थोड़ी भी भनक पड़ जाए कि वो जादूगर उधर से आ रहा है, बांसुरी बजाता आ रहा है, तो तुरंत अपने कानों पर हाथ रख लेना। अगर तूने जादूगर की बांसुरी सुन ली, तो फिर तू किसी के योग्य नहीं रहेगी, किसी के काबिल नहीं रहेगी। और सच्चाई भी यही है प्रेमियों, सच्चाई भी तो यही है। जो दिल, जो हृदय कन्हैया को पसंद आ जाता है, फिर वो हृदय किसी के काबिल छोड़ता भी तो नहीं है, केवल अपने काबिल बना के रख लेता है। वो हृदय फिर कन्हैया अपने लिए रख लेता है। माँ विपरीत शिक्षा देती हैं, उस कन्हैया से बचना है, उस नंद के लाला से बचना है। वो गैया चराता हुआ कहीं भी मिल सकता है, अगर तुझको भनक भी लग जाए तो रास्ता बदल लेना। अगर तेरे गली मोहल्ले से निकले तो घर के दरवाजे बंद कर लेना। अगर तुझे मुरली की धुन दूर से भी सुनाई दे तो कानों पर हाथ रख लेना। और बेटी, अगर वो लाख कहे, उसे अपना मुख मत दिखाना। अगर तूने मुख दिखा दिया और कहीं उसके वो चपल नैन तुझको निहार गए, तो फिर तू किसी काम की नहीं रहेगी। बस सावधानी उस जादूगर से रखनी। माँ समझा रही है, विपरीत शिक्षा दे रही है। और छोटी सी मीरा जी हैं, छोटे से बालक को समझाई गई बात हृदय पे ऐसे छप जाती है जैसे मोम पर कोई आकृति छप गई। कहते हैं गोने का समय नजदीक आया, सुंदर गोप रथ लेकर आया है, माधवी की विदाई हुई है। माँ के नेत्रों में भी अश्रु हैं, बेटी की आंखों में भी आंसू हैं। माधवी की विदाई हो रही है। चलते चलते माँ ने फिर हाथ पकड़ लिया, बेटी सुन। माधवी ने कहा, माँ क्या कहना चाहती हो? बेटी ज्यादा कुछ नहीं, बस जितनी मैंने तुझको शिक्षा दी थी वो सब याद है ना? अरे घर में सबकी सेवा करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम का व्यवहार रखना, लेकिन इतना कुछ करने के बाद एक का मत भूलना, उस मोर मुकुट वाले, घुंघराले बाल वाले, टेढ़ी टांग वाले, उस मुरली वाले जादूगर से सावधान रहना। बस उसको अपना मुख मत दिखाना, उसको अपना मुख मत दिखाना। माँ, मैं तेरी बताई हुई शिक्षा पे पूरा ध्यान रखूंगी, पूरी सावधानी रखूंगी। और प्रेमियों, माधवी की विदाई हो जाती है। माधवी की विदाई हो जाती है। रथ पर माधवी और सुंदर गोप बैठे हैं, रथ चल रहा है। सुबह चलते चलते संध्या का समय होने को आया और दोनों का रथ नंदगांव की सीमा पर पहुंच गया। किसकी विदाई हुई है जरा बताना? किसकी? माधवी की। दोनों पति पत्नी रथ पर बैठे हैं। संध्या काल तक नंदगांव की सीमा पर पहुंच गए और जैसे ही नंदगांव की सीमा पर पहुंचे हैं, दूर से गायों का झुंड दौड़ता हुआ आ रहा है। गायों के पदत्राण से ब्रज की धूल उड़ रही है। और थोड़ी गैया जब पास आई, सुंदर गोप ने देखा, अरे गोधूली बेला हो चुकी है, लगता है गौ माता वन से वापस आ रही हैं।
और रथ पास में गया तो सुंदर गोप ने देखा कि ये गौ माता किसी और की नहीं, ये गैया तो मेरे कन्हैया की ही है। सुंदर गोप कन्हैया के परम मित्र थे और जैसे ही कन्हैया की गैयाओं को देखा तो मन में प्रसन्नता आ गई। अरे अभी गैया मिली है, थोड़ी देर में कन्हैया भी मिल जाएगा, थोड़ी देर में कन्हैया भी मिल जाएगा। गौ माता अगर जीवन में है तो समझना आप कन्हैया से दूर नहीं हो। गौ माता की कृपा से ही कन्हैया मिलते हैं। आपने आज भागवत जी में सुना होगा, नंद बाबा प्रातः काल उठकर जमुना स्नान करने के बाद सबसे पहले गौ माता की सेवा करते थे। गौ माता की सेवा के फल से ही नंद बाबा को कन्हैया की प्राप्ति हुई थी। और रथ पास गया, गौ माताओं के बीच में से धीरे धीरे मुरली की ध्वन, वो बांसुरी की वेणु का वादन, वो नाद सुनाई देने लगा। बांसुरी की आवाज आने लगी। सुंदर गोप सावधान हो गया, कहा गैया आई है, कन्हैया भी आता होगा। और ये क्या, ऐसा लगता है कन्हैया भी दूर नहीं, यहीं कहीं इन गैयाओं के बीच में है। और सावधानी से सुना तो कन्हैया की बांसुरी सुनाई देने लगी। कन्हैया की बांसुरी सुनाई देने लगी और जैसे ही कन्हैया की बांसुरी सुनी, सुंदर गोप रथ से कूद पड़ा, कन्हैया 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 कन्हैया, और गायों के झुंड में प्रवेश कर गया। और गायों के मध्य में छोटे से बाल कृष्ण प्रभु वेणु वादन करते हुए अपने मित्र सखा, अपने मित्र सुंदर गोप से मिलते हैं। कहते हैं, लाला इतने दिनों से कहां गायब था, कहां चला गया? कन्हैया ने हृदय से लगा लिया सुंदर गोप को कुशल मंगल पूछी। कहा, सुंदर अरे इतने दिन से कहां गायब था, इतने दिन से तू दिखा नहीं, ब्रज में कहां चला गया था? भैया लाला, मेरा ब्याह हुआ है ना, तो मैं गोना कराने अपनी ससुराल गया था। अच्छा तू गोना करा के आ रहा है? हाँ हाँ कन्हैया, तो एक बात तो बता, गोना करा के आ रहा होगा तो मेरी भाभी भी तो संग में लाया होगा। हाँ हाँ कन्हैया, तेरी भाभी को लेने ही तो गया। कन्हैया तेरी भाभी को लेने ही गया था, वो देख रथ पर बैठी है। और सुंदर गोप दौड़ के गया है माधवी के पास। माधवी, जिस कन्हैया की मैं चर्चा रस्ते भर करता आया, वो कन्हैया आ गया। वो कन्हैया तुझसे मिलना चाहता है, देख वो आ रहा है बांसुरी बजाते ही। अब तो माधवी सावधान हो गई। हे भगवान, जिस खतरे की चर्चा की थी मां ने, वो खतरा रास्ते में ही मिल गया, कैसे सावधान हो? कहते हैं माधवी ऐसे बैठी थी, अपनी चुनरी से पांव के अंगूठे तक ढक लिए, मुख पे घूंघट और लंबा कर लिया, कानों पर हाथ रख लिए अंदर ही अंदर। कुछ भी हो जाए इस कन्हैया को मुख नहीं दिखाऊं, इस कन्हैया को मुख नहीं दिखाऊं। और कन्हैया भागते भागते आए। हमारे ब्रज की रीत थी उस समय कि ब्रज में कोई भी नई वधू आती तो सबसे पहले मुंह दिखाई कन्हैया ही करते, हमारे ब्रज की रीत थी। कन्हैया रथ पर आ गए और कन्हैया ने कहा, गोपी देख मेरो नाम कन्हैया है, या ब्रज में जो भी सबसे पहले नई बहू ब्याह के आवे वाको मुख सबसे पहले मैं ही देखूं। नेक घूंघट उघार, तेरे सामने कन्हैया बैठा है, नेक अपना मुख का दर्शन तो करा। अरे तू मेरे मित्र की घरवारी है, नेक अपना मुख तो दिखा। माधवी ने तो और घूंघट लंबा कर लिया और सिमट कर बैठ गई। हे भगवान, इस खतरे से बचना है, इसी जादूगर से बचना है, इसी से सावधान रहने के लिए मेरी मां ने कहा। हे भगवान, बस मुझे कैसे ही इस जादूगर से बचा दो, ये बला टल जाए कैसे। कन्हैया बार बार कहते रहे, माधवी अनसुनी करती रही। कन्हैया ने अनेक बार कहा, देख आज मैं तुझसे कह रहा हूं, मुंह दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा, तू मुझे अपना मुख का दर्शन क्यों नहीं कराती? लेकिन माधवी तो बहरी बनकर बैठी है। कन्हैया की वो मीठी मीठी मधुर वाणी को अनसुनी कर रही है। बस सबकी सुनूंगी लेकिन कन्हैया की नहीं सुनूंगी। और जीव दुखी जब ही होता है जब संसार की सुनता है और कन्हैया की सुनना बंद कर।
जब भगवान को मानना बंद कर दे और संसार को मानना आरंभ कर दे, तभी समझ लेना कि जीवन में दुर्भाग्य का उदय हो चुका है। कन्हैया ने बार बार कहा, माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। कन्हैया रिसिया गए और कन्हैया ने कहा, गोपी आज तू मेरे मुख को देख, आज मैं तुझसे बार बार कहता हूं अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा, अपना मुख दिखा। मेरे अनेक बार कहने पर भी तू अपने मुख का दर्शन मुझको नहीं कराती है। जा, एक दिन ऐसा आएगा तू मेरे मुख के दर्शन के लिए तरसेगी, लेकिन मैं तेरे सामने प्रकट नहीं होगा, मैं तेरे सामने प्रकट नहीं। इतना संकेत करने पर भी माधवी नहीं समझी, बहरी बनकर बैठी रही, पत्थर बनकर बैठी रही। घर आ गई, पधरावनी हुई। सास भी चर्चा करे तो कन्हैया की, कोई गोपी भी चर्चा करे तो कन्हैया की। माधवी ने कहा, माँ सच कहती थी, सब पर ही इस जादूगर का जादू चला हुआ है। अरे किसी पे कोई और बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, जिसे देखे वो कन्हैया की चर्चा। प्रातः काल का समय हुआ, सास ने कहा, माधवी जल्दी उठ, फूलों की थाली सजा ले, आरती की थाली सजा ले, जल का लोटा तैयार कर ले। माँ क्या बात है, क्या कोई पूजा करने जाना है? नहीं नहीं, आज हमारी गली से कन्हैया गुजरने वाला है। कन्हैया ने कहा था, आज हमारी गली से गैयाओं के साथ वन की ओर प्रस्थान करेंगे। देख तो सही, प्रत्येक गोपियों ने अपने द्वार को सजा लिया है, सभी गोपियां आरती की ताल लेकर खड़ी हैं। माधवी आरती की तैयारी करके जल्दी आ जाना। और जैसे ही माधवी ने सुना कि कन्हैया इस गली से आने वाले हैं, आज हमारी गली से कन्हैया गुजरने वाले हैं, माधवी तो भीतर के कमरे में जाके दरवाजा बंद करके कानों में रुई डालकर बैठ गई। बस कुछ भी हो, वो आएगा, मुरली भी बजाएगा, कहीं मैंने मुरली सुन ली और उसका जादू चढ़ गया तो मैं किसी काम की नहीं रही। ये माँ की शिक्षा असर दे रही है। और प्रत्येक गोपी का तो एक ही आह्वान, बस मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना, आओ नंद नंदना। और कन्हैया ग्वाल वालों के साथ, गैया बछड़ों के साथ वेणु वादन करते हुए आ रहे हैं और ब्रज गोपियां गा रही हैं।